नमस्कार सभी मित्रों को। बहुत दिनों के बाद में आज फिर अच्छा एक नया टॉपिक और नए जोश और नए जज्बे के साथ आप सभी के सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं। तो सबसे पहले मित्रों, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर लो। आज आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जीवन के बारे में। संघर्ष, जीवन के अंदर संघर्ष, उसके बारे में आज आपको बताएंगे कि छोटे से लड़के उन्होंने जीवन में संघर्ष कैसे किया। गांव के एक छोटा सा गांव में रहने वाला लड़का और जीवन में कैसे संघर्ष करके अपने हौसले और जज्बे को आगे कैसे बढ़ाता है, उसके बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो हो जाए तैयार और मैं आपको एक छोटे से गांव की छोटी सी कहानी आपको बताने जा रहा हूं मित्रों। छोटा सा गांव था, उसमें एक मध्यम वर्ग का और पशुपालक और किसान परिवार का एक बेटा था। स्कूल में भी पढ़ाई करता था, बहुत संघर्षशील था। वो हमेशा अपने नए नए विचार और दूसरों से नई हर तरह की सीखने की कोशिश करता था। उससे जो भी मिलता था उसको सीखने ही करता था। हर नए नए लोगों के साथ, स्कूल में गुरुजनों के साथ, स्कूल में क्लासमेट मित्रों के साथ, हर जगह कुछ न कुछ उनके साथ जरूर डेली नया सीखने का प्रयत्न करता था। साथ ही सीखने का भी प्रयत्न करता था और हमेशा पैसे कमाने का भी एग्जाम्पल हमेशा सोचता रहता था कि जीवन में पैसे भी कैसे कमाएं। छोटे से गांव में और छोटा कम उम्र का जो 11-12 साल का लड़का और जीवन में इतना बड़ा सोचता है, तो इससे और अच्छा क्या हो सकता है, आपको बताने जा रहा हूं मित्रों। बहुत ही अच्छी कहानी है। आपने बहुत सुना होगा कि छोटे बच्चों को माता पिता अपने बच्चों को संस्कार दोगे तो आपको उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है। वो संस्कार ही उनके जीवन में उनकी ताकत और पूंजी और पैसे हैं। ऐसा ही किसान परिवार लड़के की कहानी है। परिवार में पूरे अच्छे संस्कार की वजह से लड़का स्कूल भी जाता था और खाली टाइम में गर्मियों के दिनों में भी जो भी उसको काम मिलता था तो अच्छे और खुशी से कर लेता था। जैसे कि गांव में कभी भी उसको स्कूल से छुट्टी मिलती थी दोपहर के 12 बजे के बाद में, तो जब एक आइसक्रीम बेचने वाला था दुकानदार, तो उनके पास चले जाता था। एक आइसक्रीम का डिब्बा बेचने के लिए 5 रुपये कमाता था। कितना? 5 रुपये। पर जब वो 5 रुपये पूरे दिन में जो आइसक्रीम बेच के कमाता था और उसको जो खुशी मिलती थी, उसके बारे में आपको जितना बताऊं उतना ही कम है। क्योंकि जितने और मेहनत और पसीने से कमाए हुए पैसे किसी को भी जो मिलते हैं जब उनके हाथ में जो तो खुशी रहती है, तो उनके खुशी का ठिकाना भी नहीं रहता है। ऐसे ही हर रोज स्कूल जाते थे लड़का और फिर दोपहर के बाद में छुट्टी होने के बाद में उस दुकानदार के पास चला जाता था। हर रोज डेली यही काम, दुकान पे जाओ, दोपहर के बाद एक आइसक्रीम का डब्बा बेचो पूरा, उसमें कम से कम 200 से 300 आइसक्रीम आती थी और उसको उसके बदले में सिर्फ 5 रुपये मिलते थे। कितने? 5 रुपये। ज्यादा इनकम नहीं थी, 5 रुपये। पर ये 5 रुपये कम नहीं थे। आप सोचते होंगे कि एक पूरा डिब्बा आइसक्रीम का बेचता है और सिर्फ 5 रुपये कमाता है, पर वो छोटी सी शुरुआत। लोग बोलते हैं ना कि बड़े बड़े काम करने के लिए छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं और मंजिल में हमेशा आगे बढ़ने के लिए करोड़ों इन्वेस्टमेंट करोगे, एक ही बार आप सक्सेस नहीं होंगे। आप धीरे 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 एक सीढ़ी से एक सीढ़ी, एक सीढ़ी से एक सीढ़ी आगे बढ़ोगे तो जीवन में आगे बढ़ोगे। इसी तरह लड़के ने हमेशा स्कूल भी जाना जारी रखा और आइसक्रीम बेचना भी जारी रखा। कम उम्र में देखो ये उनके संस्कार, उनके इतने अच्छे संस्कार थे कि दूसरे लड़के फालतू में टाइम वेस्ट करते थे। वो लड़का गांव का छोटा सा, उसको खेलने की उम्र थी, फिर भी वो उसको इतना जरूरी नहीं था कि वो उस उम्र में भी कहीं दुकानदार के पास जाए और ऐसा काम ढूंढे, पर फिर भी उसकी
मानसिकता इतनी मजबूत और थी, और उसके लिए उन्होंने हमेशा ये सोचा कि खाली टाइम में, फ्री टाइम में कुछ न कुछ अच्छा किया जाए। इसलिए मित्रों, आज हमारा टॉपिक यही था कि आप हमेशा जितना पैसा कमाने के ऊपर जो फोकस करते हो, उससे अच्छा कहीं अपने बच्चों के अंदर संस्कार का भी, उनके ऊपर जो बच्चों को अच्छे संस्कार दोगे तो आपको ज़्यादा कभी उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं रहेगी। उनकी ज़िंदगी वो आसान से जी लेंगे, और पूरे परिवार के साथ उनको जो ताकत मिलेगी, जो विचारधारा मिलेगी, वो कभी भी, कितनी भी जीवन के अंदर तकलीफ आएगी, फिर भी वो कभी हार नहीं मानेंगे। इसके लिए हमेशा पैसा बड़ा नहीं है, और विचार और संस्कार ही बड़े हैं। दोस्तों, फिर नए अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे, और इसी लड़के का अगला टॉपिक आपको मैं उसके जीवन के बारे में बताऊंगा। बहुत इस लड़के के बारे में आप जितना मैं आपको बताऊंगा आगे, उतना कम है। फिर अच्छे नए टॉपिक अगले भाग के लिए मिलेंगे। ये पहला टॉपिक है दोस्तों, और फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।